हेलो, दिस इज भरत सर। सिलेक्शन विभाग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है मेरे स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त दिखाई दे रहे हैं और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लेके जा रहे हैं। और मेरा एक आपका सजेशन भी रहेगा आपके लिए, स्पेशली अगर जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, बीच में ब्रेक डाउन ना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि कंटिन्यू अगर चीज़ें चलती रहती तो समझ में आती है। कोई दवा अगर करते हैं तो बीच में अगर छोड़ देते हैं तो फिर आपको वो दवा काम नहीं करता है, मतलब शूट नहीं करता है। वैसे ही हमारा स्टडी होता है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया तो प्लीज़ जाकर बना लीजिए, कम से कम 4-5 घंटे, उससे ज़्यादा भी बनाइए तो और अच्छा होगा आपके लिए। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो भाई बस देखो क्लास और कुछ मत करो, एंजॉय करो, खाना खाओ और सो जाओ। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, रजाई में से उतरिए, बाहर आइए अच्छे से, वेल ड्रेस, मतलब कि जैसा ठंडी के क्लोथेस होते हैं उस तरीके से पहले आप यूज़ कर लो, पहन लो, उसके बाद स्टार्ट कर दो। सब कुछ साथ में लेकर, सबसे पहले पढ़ाई का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स टूल है सब साथ में लेकर बैठे एक साथ। ये नहीं कभी पेंसिल भूल जाए, कभी पेन, कभी बुक्स, कभी बॉक्स, कभी स्केल, ये नहीं करना है प्रभु, एक साथ। क्योंकि जो पढ़ने का मूड होता है, अगर एक एक चीज़ आप भूलते जाएंगे तो वो बिगड़ जाता है, फिर मन नहीं आता है, क्योंकि वो जो जो जुनून होता है ना फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठे तो पूरे स्टडी के मटेरियल को साथ में लेके पढ़ें। ओके, चलिए तो ज़्यादा बात न करते हुए हम बात करते हैं अपने क्लास की। मैं स्पेशली आपके लिए इंग्लिश लेकर आता हूँ, जैसा कि मैं नाउंस, प्रोनाउंस और उसके साथ ही साथ वर्ब चैप्टर को समाप्त कर दिया। अभी मैं साइनोनाइम्स लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशली, जो कि वोकैब में आता है ये। और ज़्यादा नहीं, मैं बहुत छोटे छोटे क्लास को लेकर आता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो, एंजॉय के साथ आप पढ़ें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अपने टाइम टेबल को बनाकर ही पढ़ाई करिए कंटिन्यू, तभी आपको प्लस पॉइंट होगा, बेनिफिट होगा, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे आपके पेपर तक तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। चलिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड मैंने यहाँ पर दिया गया है आपका रिकवर्स। ठीक है, रिकवर का मतलब होता है यहाँ पर आपका प्राप्त करने से है। क्या जाएगा इसका हिंदी अर्थ? प्राप्त करने से है। प्राप्त करना भी लोग बोलते हैं हम लोग। ठीक, अब इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं सिनोनिम्स वर्ड्स में? रेगेन्स, ऑब्टेन्स, रिडीम। फिर सुन लीजिए, रिगेन, ऑब्टेन और रिडीम, ये हम रिटर्न कर सकते हैं। ऑब्टेन शब्द आपको कहाँ मिल सकते हैं? प्राप्त करना, मोबाइल्स में जैसे कोई कूपन मिलता है रिडीम, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसका मतलब हो प्राप्त करें। ऑब्टेन आपको मार्कशीट में मिल जाएंगे कि आपने कितना प्राप्त किया है ना, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क का मतलब यहीं से है रिलेट। अगला आपका रिलीज, हालांकि लगता है डबल हो गया, कोई बात नहीं। रिलीज का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है, मुक्त करने से है। ठीक है, मुक्त करना, इसका फ्री, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस भी बोलेंगे हम इसका। अगला है नंबर 3 आपका रिलायबल्स। ठीक है, रिलायबल्स का मतलब विश्वसनीय। क्या हो जाएगा इसका हिंदी अर्थ? विश्वसनीय। ओके, विश्वसनीय इसका हिंदी अर्थ आपका हो जाएगा। इसका हम क्या क्या लिख सकते हैं? ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल। फिर सुन लीजिए, ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल्स और रिस्पॉन्सिबल्स, ये आपका क्या है? सिनोनिम्स वर्ड्स किसका? रिलायबल्स का। नंबर 4 आपका रूइन, मतलब बर्बाद बोल सकते हैं या फिर विनाश। ठीक है, विनाश। डिटेक्शन, डाउनफॉल्स या फिर रैक। क्या हो जाएगा? डिटेक्शन, डाउनफॉल्स या फिर रैक, ये आपके हो सकते हैं क्या? सिनोनिम्स वर्ड्स। ओके, या फिर एक और वर्ड है डिस्ट्रॉय, भी आप राइट कर सकते हैं इसका। ओके, अगला है नंबर 5, इसका स्ट्रेंज, मतलब अजनबी या फिर अजीब बोलेंगे इसका। ठीक, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऑड या फिर क्यूएट्स। क्या लिख सकते हैं? ऑड या फिर क्यूएट्स। एक और लिख सकते हैं इसका डिफरेंट। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट इसका। ओके, कितना ईजी है ना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड दिया आपका सेपरेट, मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग, या फिर अलग करना भी राइट कर लो अपना।
ठीक है, अलग करना भी इसका हम राइट कर सकते हैं। पार्ट या फिर डिवाइड, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स वर्ड्स, पार्ट या फिर डिवाइड हो जाएगा नंबर 7 का। सिंपल, बहुत ईजी, जिसे हम बोलते हैं सिंपल मतलब साधारण, इसमें कोई आपको दो राय नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल मतलब साधारण, जिसका हम प्लेन नेचुरल्स क्या लिख सकते हैं, प्लेन या फिर नेचुरल शब्द। नंबर 9 आपका समरी, जिसे बोलते हैं सारांश, ठीक है, समरी सारांश, जिसका हम सिनोनिम्स वर्ड्स में साइनोपिसिस, सबटेंस, गेस्ट या फिर प्रिसिस। फिर सुन लीजिए, साइनोपिस, सबटेंस, गेस्ट या फिर प्रिसिस, इसका सिनोनिम्स वर्ड्स राइट कर सकते हैं। सारांश वैसे किसे कहते हैं, कभी आपने देखा होगा कोई क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी क्लास हो, लेकिन कोई बड़ी स्टोरी अगर दे नॉवेल के अर्थ में, तो उसका छोटा सा एक समरी देता है उसका, जिसे हम बोलते हैं सारांश, उसका तथ्य दे देता है वहाँ पर, कोई उसका भावार्थ दे देता है, तो वही हमारा समरी होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। अगला है सी मतलब देखना, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। लुक, बिहोल्ड्स और गेज, एक और लिख सकते हैं इसका स्टेयर भी, ओके, लुक, बिहोल्ड्स, गेज और स्टेयर भी इसका सिनोनिम्स वर्ड्स है। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद आई बेल की घंटी बजा दीजिएगा, ओके। चलिए, 11 आपका सेक्रेट, इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है इसका अर्थ, पवित्र। इसका हम क्या लिखेंगे, होली, कंसर्टेड या फिर सैंटिफाइड। फिर सुन लीजिए, सेक्रेट का होली, कंसेक्रेट या फिर सैंटिफाइड कर सकते हैं, सिनोनिम जिसका वर्ड है। बहुत ईजी है, बस आप रिवीजन करते रहिए बार बार, या फिर हमारे साथ बस दोहराते रहो प्रभु, तब पर भी कल्याण हो जाएगा। नंबर 12 आपका सेवेज, सेवेज का मतलब आपका हो जाएगा बहुत इजी, जंगली। क्या हो जाएगा, जंगली। इसका हम क्या लिख सकते हैं, वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड, रूड या फिर बार्बरस, जिसे बोल सकते हैं हम लोग असभ्य, इसका हिंदी अर्थ, ठीक है, असभ्य भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका अनसिविलाइज्ड का, रूड मतलब जो बहुत ही दुष्टता से व्यवहार करे, वही चीज होता है। बार्बरस मतलब बहुत ही क्रूरता से काम करे। वाइल्ड मतलब जंगली। तो सेवेज का मतलब हो जाएगा जंगली, जिसका सिनोनिम्स वर्ड्स वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड, रूड, बार्बरस राइट कर सकते हैं। नंबर 13 आपका स्कॉर्न, इसका मतलब होता है आपका घृणा करना होता है, ठीक है, घृणा करना। कंटेम्प्ट, डिसडेंस, डिस्पाइस और हेट, इसका सिनोनिम्स वर्ड बनेगा। फिर सुन लीजिए, कंटेम्प्ट, डिसडेन, डिस्पाइस या फिर हेट आपका बनेगा। अगला है आपका स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का अर्थ होता है शानदार। क्या होता है प्रभु, शानदार होता है, जिसका हम लिख सकते हैं ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट और ग्रांट। फिर सुन लीजिए, ग्लोरियस, मैग्निफिसेंट और ग्रांट, ओके। कितना इजी है ना। लास्ट आपका वर्ड है स्ट्राइप। स्ट्राइप का अर्थ होता है झगड़ा या फिर कलह, झगड़ा या फिर कलह, ओके। इसका हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, कंटेंट, ठीक है, और रिवाल्वरी। फिर सुन लीजिए, डिस्प्यूट, डिस्कार्ड, कंटेंट्स, रिवाल्वरी, इसका हम सिनोनिम्स वर्ड राइट कर सकते हैं। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल था, और खासकर आपके स्टडी से लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप बार बार इसको सुनिए, और अच्छा आपको लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर रिटेन करेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि पूरा ध्यान उसी पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बहानेबाजी ना कर अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आज अगर जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा, सीधी सी बात है। ऐसा कहा जाता है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो वही करेंगे, क्योंकि आज जहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर आदमी विद्वांस या फिर वाइज कैसे हो सकता है, या फिर विद्वान कैसे बन सकता है। बहुत सोच बूझ कर उन्होंने बताया कि इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। तो उन्होंने बोला कि पहले यक्ष ने ही बताया कि क्या आदमी ग्रंथों को पढ़कर
बुद्धिमान या फिर विद्वान बन सकता है। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया इन चीज़ों से। युधिष्ठिर ने बोला, बहुत ही पैसेंस के साथ बोला, बोला कि भगवान, आदमी चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, मतलब ग्रंथ ढेर सारा पढ़ ले, उससे पढ़ने से वो विद्वान नहीं होता है। तब कैसे होता है? तो उन्होंने बताया कि वह अगर उसकी जो कंपनी है, मतलब उसका जो संगत है विद्वानों का रहेगा, तो उसके साथ रहते रहते उनके हैबिट को क्या करेगा? अपना लेगा, तो वो उससे क्या हो जाएगा? विद्वान बन जाएगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट और है, अपने कंपनी का खास कर ख्याल रखिएगा और अच्छे कंपनी को चूज कर अपने पढ़ाई को धार दीजिए, जितना धार दे सके। लेकिन कोशिश करिए अपने आप में कि अच्छी कंपनी को चूज कर जो आपको हमेशा इंक्रीज करे, मोटिवेट करे, तभी आपको आगे सफलता मिल सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है इसे लाइक जरूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाएं, अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों को दिखाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो मिलते हैं कल भरत सर के साथ सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।